नमस्कार साथियों। हमारे यहाँ पे जज्जर डिस्ट्रिक्ट में नवंबर के फर्स्ट वीक में गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है। तो जो भी किसान भाई जो जागरूक हैं, देसी बीजों पे काम करना चाह रहे हैं या अपने लिए, अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए देसी बीज से बिना यूरिया, बिना खाद, बिना डीएपी, बिना पेस्टिसाइड के जहर मुक्त अन्न उगा के खाना चाहते हैं, बच्चों को हॉस्पिटल से बचाना चाहते हैं, सोना मोती पे, बंसी पे, खपली पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो भी किसान भाई देसी वैरायटी का बीज लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे जज्जर डिस्ट्रिक्ट के किरडोद गांव में मैं यहाँ पे 2019 से ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल खेती से ये सोना मोती और बंसी गेहूं उगा रहा हूँ। आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करके ये गेहूं ले सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 5-6 दिन के अंदर आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप दोगे, अगले ही दिन ऐसे पैकिंग करके हम डिलीवरी के थ्रू आपके घर तक पहुंचा देंगे। सोना मोती जो देसी ऑर्गेनिक गेहूं है, ये इसका की दाना बिल्कुल गोल होता है, मोती की तरह गोल है, और जो कलर है वो सोने की तरह। इसका नाम, हालांकि ये पैगंबरी गेहूं था, पुराना जो नाम है पैगंबरी, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी ने, जो कि जहर मुक्त खेती अभियान से जुड़े हुए हैं और काफी किसानों को जागरूक कर रहे हैं, उन्होंने इसको सोना मोती नाम दिया था। पैगंबरी गेहूं में इसकी बहुत सारी खासियत है, इसलिए इसका ये नाम उन्होंने दिया था। इसका जो जीआई है ना, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के करीब है, 50-55, 50 तक सेफ होता, कोई दिक्कत नहीं होती। और इसका जो ग्लूटेन है ना, वो भी लो ग्लूटेन है इसमें, और गेहूं की अपेक्षा 3 से 4 गुना कम लो ग्लूटेन है। तो बहुत सारे पोषक तत्व भी हैं इसमें। इसके डीएनए से, इसके जेनेटिक से कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, कि कृषि वैज्ञानिकों ने किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इसका इजाद नहीं किया, बल्कि ये 4-5 हजार साल पुराना बता रहे हैं। ये कोई कह रहा है हड़प्पा संस्कृति का, सिंधु कालीन सभ्यता का, या महाभारत काल का, या कुछ भी ऐसे कह रहे हैं कि मतलब बहुत पुराना मान रहे हैं इसको। देसी जो हमारे पूर्वज हैं, जो दादा परदादा बोलते आए हैं, जो दुकान से न लेकर के आते थे, बल्कि घर का ही बीज था ये, तो उन्होंने भी, वो भी बहुत बड़े रिसर्चर थे, साइंटिस्ट थे हमारे ऋषि मुनि। वो भी देखते थे कि कौन सा गेहूं बढ़िया है। बढ़िया इन द सेंस प्रोडक्शन में नहीं, वो क्वालिटी में देखते थे। हालांकि उस टाइम पे जीआई, ग्लूटेन नहीं था, लेकिन उनकी अपनी अलग टर्मिनोलॉजी थी। उसके बेस पे वो देखते थे कि ये जो गेहूं है इसमें पोषकता ज्यादा है। वो क्वालिटी के आधार पे ये बीज उन्होंने प्रेफर किया, इसीलिए ये पैगंबरी और ये जो बंसी और खपली, वो इन्होंने ज्यादा प्रमोट किया। लेकिन थोड़े पिछले 50-60 साल के दौरान या 100 साल के दौरान, जब ये हरित क्रांति और श्वेत क्रांति आई, जब से ये भट्टा बैठना शुरू हुआ, जब से रेकमेंड किया कि भाई ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने फलाना गेहूं निकाल दिया, इसका प्रोडक्शन 50 मन है, फिर अगले साल बोला 55 है, 60 है, 70 है, हो सकता है 5-6 साल के बाद 100 मन भी निकला है। लेकिन उस 100 मन गेहूं का क्या करेंगे जब उसके अंदर खाने से जहर पैदा होता है। पूरी बॉडी में इतना जहर भर गया कि हर परिवार में एक बंदे को बीपी, शुगर, थायराइड, मतलब हॉस्पिटलों में लाइन लग रही है। क्यों? क्योंकि अन्न ही शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध अन्न उगाने का जो बीड़ा है, कुछ जागरूक किसान उठा रहे हैं। गांव में 1-2 किसान अब होने लग गए हैं। आराम आराम से अभियान जोर पकड़ेगा। तो जो भी किसान भाई जागरूक हो गए हैं और अपने अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, जो आधा एकड़ से शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। आप देसी गेहूं उगाइए, कोई भी यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड कुछ मत डालिए। आधे एकड़ में अपने लिए बोइए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाइए। 2-4 ट्राली गोबर की खाद ज्यादा डलवा दीजिए, 5 मन कम हो जाएंगे। इसकी प्रोडक्शन मान लो 20 मन है, मान लो 8 क्विंटल हो गई। 8 क्विंटल भी जब मैं, जैसे मैं 100 के भाव दे रहा हूँ, जब भी 80 हजार रुपए के हो गए। और वो हाइब्रिड है, वो तो 70 मन भी होंगे, जब भी 80 हजार रुपए के नहीं हो पाएंगे। और धरती माँ की कोख में जहर डाल लिया, कीट मार दिए, पतंगे मार दिए, सारे बोले पशु पक्षी दूर रहने चाहिए, सबको मार दो, बस मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, बस इस दायरे तक सिमट गया आज का जीवन। पहले के जो हमारे पूर्वज थे ना, गेहूं जब बोते थे ना, बोते टाइम जब हल जोतते थे,
तो कहावत डालते थे कि ये जो मैं गेहूं बो रहा हूँ, हे भगवान इतना अनाज दियो, मेरा पेट भर जाए, मेरे घर में जो अतिथि आए, जो आगंतुक आए, उसका पेट भर जाए, साधु संत का पेट भर जाए, गाय का पेट भरे, पशु पक्षी का, इतनी सारी पक्षी थी, छोटी छोटी चिड़िया थी, उनका भी पेट भरने के लिए दुआ करता था किसान। और आज क्या दुआ कर रहा है कि भाई जाता है जहर की दुकान पे, खाद यूरिया डीएपी की दुकान पे, कहता है ऐसा जहर दे दे कि सारी तो चिड़िया मर जा, सारे तोते मर जा, सारे जंतु जानवर जो भी खाए सब मर जा, सिर्फ मैं जिंदा हूँ और मेरा प्रोडक्शन 60 मन की जगह अब क्या 80 मन होना चाहिए, ऐसा बीज दे दे। इतना ज्यादा स्वार्थी हो गया। तो हमसे तो पहला जो जमाना था वो बहुत बढ़िया था, वो सबके हित की बात रखते थे, सबके हित की सोचते थे। वो सिर्फ सोचते नहीं थे, वो ऐसा उन्होंने इजाद भी किया, उन बीजों पे भी संरक्षण किया, इन बीजों का संरक्षण उन्होंने किया है। उन्होंने पता है कि कितने ज्यादा पौष्टिकता है, इसका जीआई कम है, इसमें ग्लूटेन कम है, इसमें बहुत सारी और भी पौष्टिकता और जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना इसकी बहुत ज्यादा और गेहूं की अपेक्षा, क्योंकि ये हमारे ऋषि मुनियों ने इजाद किया था, ये किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इजाद नहीं हो रखा है, ये वहां पे इसका वो नहीं हुआ आविष्कार। तो बहुत सारी खूबियों के कारण हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये एक अमूल्य धरोहर दे के गए हैं, जिसका कि संरक्षण करना चाहिए। औरों के लिए ना सही, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, इतनी सारी बीमारियों से बचने के लिए तो करें। 50 साल पहले आपने किसी ने भी कैंसर का नाम सुना था? 50-60 साल पहले कैंसर का नाम की चिड़िया थी ही नहीं। आज के टाइम में 2025 में 5 करोड़ लोग कैंसर पेशेंट है इंडिया में, और 5 साल के बाद 25 करोड़ तक डाटा पहुंचने का अनुमान है। ये इंडिया पूरे वर्ल्ड की कैंसर हब बन जाएगा, कैंसर कैपिटल बन जाएगा। सोचो अगर एक परिवार में एक भी पेशेंट अगर कैंसर का है ना, पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस 60 मन 70 मन 80 मन का हम क्या करेंगे? 25 क्विंटल हो गया, 30 क्विंटल हो गया, उसका क्या करेंगे जब वो हमारे शरीर में जहर उत्पन्न कर रहा है? और वो जहर जब हम स्वस्थ जी नहीं पाए, हॉस्पिटल में जाके 1 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, उससे अच्छा है 5-10 मन कम हो जाएंगे। मैं तो ये कहूँगा हर किसान को कम से कम अपने लिए आधा एकड़ ये जरूर बोना चाहिए, अपने घर परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए ये जरूर बोएं। आधा एकड़ तो घर में ही कंज्यूम हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा, वो जो भी देखेगा पड़ोसी रिश्तेदार वो भी लेके जाएंगे। तो आप ज्यादा एकदम ना उगाए, कभी एकदम ये सोचे कि 10,000 रुपये क्विंटल है तो मैं भी एकदम उगा लूँ 4-5 किलो में, और लाख लाख रुपए का मेरा किलो, फिर मार्केटिंग में दिक्कत आएगी।